अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब उरहान साहब ने त्रियाके जहर ढूंढ लिया होता है और उस शीशी को देखते हुए मंगोल कमांडर से कहता अगर ये खेल है, तो वो कहता नहीं नहीं, मैंने खुद देखा था, मैं कसम खाता हूँ। तैमूर ताश ने शिफा तैयार करवाई थी उस्मान सरदार को फायदा पहुंचाने के लिए, उन्हें धमकी देने के लिए। तैमूर ताश मुझे मार देगा, मुझे बचा लें, मुझे तैमूर ताश से बचा लें, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। तो उरहान अपनी तलवार निकाल कर उसका गला काट डालता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। सिपाही उसकी लाश को लेकर वहां से चले जाते हैं और फिर खलील उरहान साहब से कहता अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई, इंशाल्लाह ये उस्मान साहब को शिफा देगा। उरहान कहता चलो जल्दी करो, हमें अपने बाबा के इलाज के लिए ये शिफा जल्द पहुंचानी होगी। और सब वहां से कबीले की जानब रवाना होते हैं। इधर कबीले में अलाउद्दीन कहता जो भी इलाज मैं जानता हूँ काम नहीं कर रहा माँ, इनकी हालत नहीं बदल रही। मालहून कहती तुम थक चुके हो अलाउद्दीन, तुम 2 दिन से नहीं सोए, दिन में पोस्ट पर और रात को अपने बाबा के लिए। अलाउद्दीन कहता मेरे बाबा इस हालत में है, दुश्मन आ रहे हैं, मैं क्या करूँ माँ, मैं ये सब अकेला कैसे संभालूं। भाई जहाँ भी हो मुझे सुनो, अल्लाह के वास्ते यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। कहाँ हो तुम। इस दौरान उरहान त्रियाके जहर लेकर खेमे के अंदर दाखिल होता है, जिसे देखकर अलाउद्दीन कहता भाई कहाँ थे तुम और तुम्हारी ये कैसी हालत है। पूरे कबीले में अफरा तफरी फैली हुई है, फातिमा पर हमला हुआ, यकीत जख्मी हो गए, तुम इन्हें छोड़कर कहाँ गए थे। तो उरहान त्रियाके जहर दिखाते हुए कहता मैंने इसके बगैर वापस न आने की कसम खाई थी। मालहून पूछती ये क्या है। उरहान कहता ये बाबा की दुआ है माँ। तो अलाउद्दीन खुश होते हुए कहता क्या ये सच कह रहे हो भाई। उरहान उस त्रियाके जहर को अलाउद्दीन को देते हुए कहता तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, इलाज करने वाले भाई, जो तुम सबसे बेहतर जानते हो वो करो और इलाज करो। अलाउद्दीन कहता ठीक है भाई, वो ठीक है, लेकिन तुम्हें ये कहाँ से मिली। उरहान कहता मैंने इसे दुश्मन के संदूक से ली है। अलाउद्दीन पूछता वो कौन सा दुश्मन है, मैं दुश्मन की दी हुई दवा पर कैसे भरोसा करूं। उरहान कहता तुम दुश्मन पर नहीं मुझ पर भरोसा करोगे अलाउद्दीन, क्या तुम रियासत के सरबराह नहीं हो, अगर कुछ गलत हो जाए तो तुम मुझसे हिसाब ले सकते हो। अलाउद्दीन कहता नहीं मैं नहीं करूंगा, अगर कोई कीमत हुई तो हम एक साथ अदा करेंगे। और फिर इसके बाद अलाउद्दीन अपने बाबा के पास आता है और वो त्रियाके जहर बिस्मिल्लाह पढ़कर या शाफी पढ़ते हुए उन्हें पिलाता है। इस दौरान नीलोफर, फातिमा और गोंजा भी भागती हुई खेमे के अंदर आ जाती हैं। नीलोफर कहती उरहान मुझे बताओ क्या तुम्हें इलाज मिल गया है। उरहान कहता अल्लाह का शुक्र है। जबकि हम देखते हैं कि सरदारान और आम लोग सरदारी खेमे के बाहर मौजूद होते हैं और सब उस्मान साहब के बारे में बहुत फिक्रमंद हो रहे होते हैं और सब बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। अंदर खेमे में हलीमा कहती ऐसे इंतजार करना बहुत मुश्किल है। फातिमा कहती मुझे अलाउद्दीन भाई के इंतजार में सुकून महसूस होता है, वो इस इलाके के बेहतरीन तबीब हैं, उन्होंने यगीत के जख्म का भी इलाज किया है। उरहान कहता अच्छी बात है, शाहीन शाह साहब और दीदार खातून भी अब सुकून में होंगे। फातिमा कहती पूछो मत, उन्होंने कबीले में हंगामा खड़ा कर दिया। उरहान कहता वो करेंगे ही, ये औलाद का मामला है, अगर कासम और सुलेमान को कुछ हो जाए, है ना नीलोफर कहती बिल्कुल, अल्लाह उन्हें महफूज रखे। गोंजा कहती फिर भी शाहीन शाह साहब और दीदार खातून अब भी आपसे नाराज हैं उरहान साहब। नीलोफर कहते क्यों, क्योंकि उनके बेटे की जान बचाई। उरहान कहता मैं कुछ भी कर लूं, उनकी हिमायत हासिल नहीं कर सकता। और फिर इसके बाद उरहान मालहून को तसल्ली देते हुए कहता है माँ फिक्र न करें, वो ठीक हो जाएंगे। मालहून कहती काफी वक्त हो गया है उरहान। अलाउद्दीन ने भी कुछ नहीं कहा। और फिर इस दौरान खेमे का दरवाजा खुलता है, अलाउद्दीन बाहर निकलता है तो सब भागकर अलाउद्दीन के पास आते हैं। अलाउद्दीन खुश होते हुए कहता अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने अपनी आंखें खोल ली हैं। सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अलाउद्दीन कहता उन्होंने सबसे पहले आपके बारे में पूछा माँ। और मालहून खेमे के अंदर चली जाती है तो हलीमा कहती मैं ये इंतजार नहीं करूंगी कि वो हम सब के बारे में पूछें, हटो भाई। और फिर हलीमा भी खेमे के अंदर चली जाती है और उरहान अलाउद्दीन को गले से लगाता है और दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर अंदर फातिमा उस्मान साहब से कहती आपको कुछ चाहिए बाबा, क्या आपके पीछे तकिया रख दूं। उस्मान साहब कहते नहीं बेटी मैं नहीं चाहता। हलीमा पूछती क्या मैं आपके पैर दबा दूं बाबा, आप ठीक हैं। उस्मान साहब कहते नहीं शुक्रिया। मालहून कहती उस्मान तुम ठीक तो हो ना। उस्मान साहब कहते मैं ठीक हूँ और भी बेहतर हो जाऊंगा, पहले दस्तरखान लगाओ, हमें खाना खाना चाहिए। और फिर अलाउद्दीन और उरहान साहब भी खेमे के अंदर दाखिल होते हैं। फातिमा कहती मैं खाना बनाऊंगी, बस बताएं कि आप क्या दस्तरखान पर चाहते हैं बाबा। उस्मान साहब कहते क्या तुम्हें पता है कि मैं दस्तरखान पर क्या देखना चाहता हूँ, इत्तेहाद और यकजहती, आप सबको दस्तरखान पर शाना बशाना होना चाहिए। उरहान कहता जैसे आपका हुक्म हजूर। मालहून कहती उस्मान लोग खेमे के सामने जमा है और जा नहीं रहे, वो तुम्हारे बारे में खबर का इंतजार कर रहे हैं। उस्मान साहब कहते अलाउद्दीन उन्हें खुशखबरी सुनाओ, पूरा कबीला खुश हो जाए। अलाउद्दीन कहता जैसे आपका हुक्म हजूर। और फिर उरहान और अलाउद्दीन खुशखबरी सुनाने के लिए बाहर आते हैं। बाहर आते हुए अलाउद्दीन उरहान से कहता भाई तुमने जिरगे में तूफान खड़ा कर दिया, तुमने कहा कि तुम्हारी नजरें मुझ पर हैं, वल्लाह इस बात ने मुझे बहुत परेशान किया। भाई तुम बाबा के हुक्म की नाफरमानी कब तक करते रहोगे, ये सब कहाँ जाकर खत्म होगा। उरहान कहता बोरसा में, एजनिक में, एजमित में, हर जगह जो हमारे बाबा के ख्वाब में है। अलाउद्दीन कहता इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह, लेकिन देखो अल्लाह के वास्ते रुक जाओ, तुमने कहा कि ये
इलाज है। मैंने बात नहीं दोहराई और तुम पर भरोसा किया, लेकिन जब तक मोहर मेरे पास है तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। तुम्हें मेरे फैसलों पर एतराज नहीं करना चाहिए और मुझे मुश्किल हालात में नहीं डालना चाहिए भाई। बुरहान कहता, चलो लोग इंतजार कर रहे हैं, उन्हें इंतजार मत कराओ, चलो। और फिर अलाउद्दीन जाने लगता है तो फिर रुक जाता है और कहता है, भाई तुम बात करोगे। बुरहान कहता, यह नहीं हो सकता, मोहर तुम्हारे पास है, हुक्म तुम्हारा है, तुम बात करोगे। अलाउद्दीन कहता, सही कह रहे हो, हुक्म मेरा है, तो फिर ये मेरा हुक्म है। बुरहान साहब तुम बाहर जाकर बात करोगे। चलो भाई, एक बार तो अपने भाई की बात मान लो, चलो। और फिर अलाउद्दीन बुरहान को लेकर बाहर आता है और वहां मौजूद तमाम लोगों को सलाम करते हैं। और फिर अलाउद्दीन कहता, हे लोगो, मैं तुम्हारे लिए हमारे उस्मान सरदार का सलाम लाया हूँ। तो सब कहते हैं, वालेकुम सलाम। अलाउद्दीन कहता, हमारे उस्मान सरदार ठीक हैं, सलामत हैं और हमारे कबीले के सरबराह हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और सब उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू हो जाते हैं। अलाउद्दीन कहता, यहाँ तक बुरहान साहब की बात है, उन्होंने कल घात में फंसने वाले हमारे भाइयों की जान बचाई और बाबा का इलाज भी ढूंढ लाए और हमारे उस्मान सरदार की जान भी बचाई। ये सुनकर सब कहते हैं, सलामत रहें, बुरहान साहब जिंदाबाद, बुरहान साहब जिंदाबाद। बुरहान कहता है, मेरे भाइयों, मेरे बहादुरों, मेरी बहनों, इन जमीनों पर जिन्हें हमारे दादा अर्तुगरुल ने हमारा वतन बनाया और इतने सालों से हम सब मिलकर अपने बाबा उस्मान के दिखाए हुए रास्ते की पैरवी कर रहे हैं। ख्वाब देखने वाले भी वही हैं और रास्ता दिखाने वाले भी। कभी कभार वो इस रास्ते पर तुम्हें रोक देते हैं। अगर उस्मान साहब ने मुझे रोका है तो इसकी जरूर कोई वजह होगी। अगर उन्होंने मुझे एक फर्ज से हटाया है तो इसका मकसद ये है कि मैं दूसरे फर्ज से आगाह हो जाऊं। वो हमारे सरदार हैं, वो गिरने को कहें तो गिरते हैं, उठने को कहें तो उठते हैं, लेकिन हम एक लम्हे के लिए भी उनके ख्वाब से जुदा नहीं होते। कुस्तुनतिनिया जाने वाले इस रास्ते पर बोरसा को फतह करने से पहले और काबा जाने वाले रास्ते में अलखानी रियासत को कुचलने से पहले ना तुम्हारे लिए और ना हमारे लिए कोई सुकून नहीं है। यह सुनकर सब बुरहान साहब जिंदाबाद, बुरहान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू हो जाते हैं। और फिर अलाउद्दीन बुरहान को गले से लगाता है और दोनों भाई बहुत खुश होते हैं। और फिर रात के वक्त काई कबीले के सरदारी खेमे में दस्तरखान लगाया जा चुका होता है। सब दस्तरखान पर बैठे हुए होते हैं। हलीमा फातिमा से कहती, माँ ने तुम्हारी याद में मुझे कबीले में कैद कर दिया था, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। फातिमा कहती, हलीमा, मेरे आने पर तुम ही एक हो जो खुश हुई हो, जरा मेरे भाइयों और भाभियों के चेहरों को तो देखो। तो गोंजा कहती, फातिमा ये क्या बात हुई, जब भी तुम आती हो कबीले में कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है ना नीलोफर। नीलोफर कहती, बिल्कुल। फातिमा कहती, मैं इस्तकबाल तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं अपने भाइयों से क्या कहूँ। हलीमा कहती, वो तुमसे हसद करते हैं इसलिए। बुरहान पूछता, तुम ऐसा क्यों कह रही हो लड़की, क्या मैंने तुम्हें नहीं बचाया, तुम्हारा भाई और क्या कर सकता है। और अलाउद्दीन का मुझे नहीं पता, देखो हंसता भी है, शायद हसद कर रहा है। तो अलाउद्दीन कहता, अल्लाह अल्लाह, तुमने मुझ पर कब ध्यान दिया भाई, जब तुम पहाड़ों पर और मैं यहाँ परेशानियों के बीच में था। बुरहान कहता, मैं पहाड़ों में, तुम परेशानियों में, लेकिन एक ही नियत से, है ना भाई। अलाउद्दीन कहता, तुम शायर की तरह बात कर रहे हो बुरहान साहब, तुम्हारे पास ऐसी महारत थी और तुम हमसे छुपा रहे थे, क्या ऐसा है। नीलोफर कहती, यकीनन होगी, हाँ बुरहान साहब। और फिर गोंजा कहती, तुम्हारा भाई भी पहले शायरी करता था, या तो गोंजा गुल या दुकन, है ना अलाउद्दीन साहब। यह सुनकर बुरहान और जरकुता भी हंसते हैं। बुरहान कहता, तो मेरे भाई, तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की, अब खुद इनसे निपटो। अलाउद्दीन कहता, कुछ ऐसा ही हुआ था भाई। और फिर इसी दौरान उस्मान साहब साथ वाले खेमे से बाहर निकलते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। मलहून उस्मान साहब को पकड़कर उनकी नशिस्त पर लाती है। बुरहान भी उस्मान साहब को पकड़ता है। उस्मान साहब कहते, पहले सब जरा पुरसुकून हो जाएं, पुरसुकून हो जाएं, मैं एक प्याला शोरबे का हकदार हूँ, है ना। आखिरकार मैंने इजराइल को भी हरा दिया है ना, बुरहान की बदौलत। और फिर उस्मान साहब बैठते हैं तो बाकी सब भी अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाते हैं। बुरहान कहता, हजूर आप कह रहे हैं कि बुरहान की बदौलत, लेकिन अलाउद्दीन ने अपनी दवा से मौत को सुस्त किया जब तक कि मैं शिफा नहीं ले आया। अलाउद्दीन कहता, जैसा कि मैंने कहा, कल गर्म चश्मा जाने से आप और भी बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह बाबा। तो उस्मान साहब हंसते हैं और कहते हैं, आप सब के ये हंसते हुए चेहरे इतने अरसे बाद दवा की तरह लगे। और फिर दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं, इस दरवाजे के पीछे से सुनकर मैं समझ गया कि मेरी ताकत यहीं से आती है, इस दस्तरखान से, आप सब से। मेरे बेटे शिफा बनते हैं, मेरी बेटियां, बहुएं, पोते जीने की वजह और मेरे साथी मेरी तकदीर में शरीक होते हैं। तो सब कहते हैं, सलामत रहें हजूर, सलामत रहें। उस्मान साहब कहते, चले आफियत हो, और रोटी तोड़ते हैं और तकसीम करते हैं और सब खाना खाने लग जाते हैं। और फिर सुलेमान कहता, दादा क्या आपने वाकई इजराइल को देखा था, क्या आपने उसे हरा दिया। तो उस्मान साहब हंसते हैं और कहते, अभी नहीं कासम, अभी नहीं, पहले हम बोरसा को फतह कर लें, फिर हम इजराइल से हिसाब चुकता करेंगे। कासम कहता, अगर आप मेरे बाबा को इजाजत दें तो वो फतह कर लेंगे बाबा। तो उस्मान साहब कहते, तुम्हारे बाबा तुम्हारे जितने ही थे और तब से ही उन्होंने मेरे ख्वाब को अपना ख्वाब बना लिया। उन्होंने बहुत मेहनत की, वो काई के देखे गए सबसे बड़े कमानदारों में से एक बने, लेकिन तुम अपने बाबा से भी ज्यादा मेहनत करोगे। अल्लाह कलमतुल्लाह को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए बगैर रुके दौड़ोगे। अल्लाह हमारी बाबरकत रियासत के ख्वाब को हकीकत बनाए। तो सब कहते हैं इंशाल्लाह। और फिर इसके बाद
बाद उस्मान साहब बुरान से कहते हैं, बुरान बजाओ जरा इसको पोज को। तो बुरान कहता, आपका हुक्म सर आंखों पर हजूर। और फिर बुरान को पोज बजाने लग जाता है और फिर गाते हुए कहता, मैं खुद में मगन था, अपने घोड़ों पर सवार हुआ और पहाड़ों पर गलब आया। मेरी एक भेड़िए से मुलाकात हुई जिसने कहा सलाम हो, अल्लाह तुर्क का मददगार हो। जिसने कहा सलाम हो, अल्लाह तुर्क का मददगार हो। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। अब हम मिलेंगे जुमेरात यानी गुरुवार को नई एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।